हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग इडियम और फ्रेज का पार्ट 4 करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला इडियम है अल्फा एंड ओमेगा, मीन्स बिगिनिंग एंड एंड, मतलब शुरुआत और अंत। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? तो अल्फा क्या होता है? अल्फा जो है वो ग्रीक अल्फ़ाबेट का पहला लेटर होता है, और ओमेगा जो है वो ग्रीक अल्फ़ाबेट का लास्ट लेटर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अल्फ़ा को लिंक कीजिए शुरुआत से, क्योंकि ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का पहला लेटर है, इसलिए इसे शुरुआत से लिंक कीजिए। और ओमेगा जो कि ग्रीक अल्फ़ाबेट का आखिरी लेटर है, इसलिए इसे आप अंत से लिंक कर दीजिए। तो इस तरह से अल्फ़ा एंड ओमेगा का अर्थ हो जाएगा शुरुआत और अंत। ठीक है, तो इस तरह से आप लिंक करके याद कर लीजिए। अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब शुरुआत और अंत। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होल्ड योर टंग मीन्स बी साइलेंट, मतलब जुबान पर लगाम लगाना। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? तो आप जानते हैं कि जब हम बोलते हैं तो अपने जीभ का सहारा लेते हैं। ठीक है, अगर हम अपने जीभ को पकड़ लें, ठीक है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, तो हम लोग कुछ भी बोल पाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कुछ भी बोल नहीं पाएंगे, चुप हो जाएंगे, मतलब साइलेंट हो जाएंगे, यानी जुबान पर लगाम लग जाएगा। तो इस तरह से आप होल्ड योर टंग को इस फिगर के साथ लिंक करके याद कर लीजिए। होल्ड योर टंग मतलब बी साइलेंट या जुबान पर लगाम लगाना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड्स मीन्स फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स और अ फ्रेंड हु डिजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज, मतलब स्वार्थी मित्र या सुख का साथी या ऐसा दोस्त जो मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ दे, तो उसे हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। ठीक है, तो फेयर वेदर का क्या मतलब होता है? फेयर वेदर का मतलब होता है एक अच्छा मौसम। ठीक है, तो इसे आप लिंक कीजिए सुख के समय से। ठीक है, सुख। और फ्रेंड्स का मतलब होता है साथी, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं ये साथी हैं। ठीक है, तो फेयर वेदर फ्रेंड्स का क्या मतलब हो गया? सुख का साथी, मतलब ऐसा दोस्त जो सिर्फ सुख में ही साथ दे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल वक्त में वो साथ छोड़ देगा। तो इस तरह के फ्रेंड को हम लोग बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए कुकू इन द नेस्ट मीन्स एन अनवेलकम इंट्रूडर या अनजान घुसपैठिए। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले ये जानिए कि ए कुकू इन द नेस्ट का सामान्य अर्थ क्या निकल रहा है, कि घोंसले में एक कोयल। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो कोयल होती है वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, और यहाँ पे लिखा है कि घोंसले में एक कोयल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी और के घोंसले में घुस जाती है, जबरन जो है वो घुस जाती है। तो किसी और के घोंसले में जबरन घुस जाना मतलब कि घुसपैठ करना। ठीक है, तो उसी घुसपैठ को आप यहाँ पर अनजान घुसपैठिए से लिंक कर दीजिए, तो आपको जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए रेड लेटर डे मीन्स एन इम्पॉर्टेंट डे और अ वेरी स्पेशल डे, मतलब महत्वपूर्ण दिन या खास दिन। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद करेंगे? तो जैसे देखिए यहाँ लिखा है रेड लेटर डे, मतलब लाल पत्र वाला दिन। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको जो है वैलेंटाइन दिन के दिन आपको ऐसा एक पत्र मिलता है। ठीक है, तो आप जाहिर तौर पे आपको जो है वो दिन काफ़ी खास होगा आपके लिए। तो उसी से आप लिंक कर दीजिए, एक खास दिन या महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि आपको ऐसा पत्र मिला है लाल रंग का। ठीक है, तो इस तरह से आप लिंक करके याद कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।